सर अखिलेश जी की एक यात्रा आज निकाली जा रही है कानपुर से, विजय यात्रा, तो सर उसके बारे में क्या रिएक्शन होगा सर? अखिलेश यादव जी जो है वो विजय यात्रा नहीं, वो भ्रम यात्रा निकाल रहे हैं। वो जनता को भ्रमित करने वाली यात्रा निकाल रहे हैं, जनता को धोखा देने की यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा कोई नई यात्रा नहीं है। ये यात्रा 2017 में भी अखिलेश यादव जी ने निकाली थी और उस समय भी जो है जनता को उन्होंने इसी तरह से भ्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता जो है वो इनके धोखों में, इनके छल कपट में आई नहीं थी और जनता ने समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था उत्तर प्रदेश से। तो अखिलेश यादव जी जो है वो सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं है, सपने देखें और रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं, लोकतंत्र है, निकालें, मगर ये बात अपने मन में बैठा लें कि जनता इनके धोखों में नहीं आएगी। जनता बहुत इन लोगों को परख चुकी है, देख चुकी है। जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति करने वाले ये लोग हैं, ये कभी भी न तो प्रदेश की जनता के भले के बारे में सोच सकते हैं, न सोचना चाहते हैं। ये प्रदेश की जनता को जातियों में डिवाइड करके, प्रदेश की जनता को जो है वर्गों में बांट करके अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, अपने परिवार की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बस यही यात्रा है। लेकिन सर अखिलेश तो कह रहे हैं कि जब से लखीमपुर की घटना हुई है उसके बाद जो अन्नदाता है वो उनके साथ है, सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि अखिलेश यादव और ऐसे जितने भी तथाकथित सेक्युलर लोग हैं, ये लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध हैं। ना तो अन्नदाता इनके बहकावे में आने वाले हैं, ना प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली है, ना प्रदेश का मुसलमान इनके बहकावे में आने वाला है, और ना ही कोई देशवासी किसी वर्ग जाति में बट के कोई काम करने वाला है। ये अपने आप को किसानों का हितैषी बताने का प्रयास कर रहे हैं, कि किसानों का हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये बात पता होनी चाहिए है कि बाकायदा पूरी देश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है, जिस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया, अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बता करके, ठीक उसी तरह से ये अब किसानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के नाम पर, किसानों को की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। सर आज की यात्रा से पहले अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद लिया, तो सर आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ सफलता पा पाएंगे? पिताजी का आशीर्वाद नहीं आएगा सर? अच्छा, अखिलेश यादव जी स्पष्ट ये बात कह दें कि पहले पिताजी का आशीर्वाद उनके साथ नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव जी, उनको जनता के आशीर्वाद की ज़रूरत है और बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छी बात है, अगर ले रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, मगर उनको जनता का, देश की जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन जनता उनको आशीर्वाद देने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि जनता इनके कर्मों को देख चुकी है, इनके कामों को देख चुकी है, इनके गुंडाराज को देख चुकी है, इनके सारे परिवारवाद को देख चुकी है। जिस तरह से प्रदेश की जनता की पीठ में समाजवादी पार्टी ने अपने 2012 से लेकर के 2017 के बीच के शासनकाल में छुरा भोंका था, जनता उससे बाखूबी वाकिफ है। अब जनता बहकावे में नहीं आएगी और जनता से आप आशीर्वाद की उम्मीद न रखिए। जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे चुकी है। सर बात करेंगे प्रियंका गांधी की, कि प्रियंका गांधी इस बार यूपी में काफ़ी एक्टिव हैं। पहले हाथरस भी पहुंची थी, फिर उसके बाद जहां जहां पे भी घटनाएं मतलब घटित होती हैं वहां पे पहुंचती हैं। तो सर क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस कुछ बढ़ोतरी कर पाएगी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, ऐसा है, प्रियंका गांधी जो है वो राजस्थान क्यों नहीं गई? प्रियंका गांधी कश्मीर क्यों नहीं गई? प्रियंका गांधी क्यों उन जगहों पर गई कि जहां पर उनको लगा कि यहां उनकी राजनीतिक रोटियां सिक सकती हैं? मैंने जो इससे पहले वाली सवाल में आपको जवाब दिया, ये लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध हैं। ये उन जगहों पर जाएंगे जहां पर ये लाशों पर राजनीति कर सकें, जहां पर लोगों को भ्रमित कर सकें, धोखे दे सकें। लेकिन ये वही कांग्रेस है जो 84 में सिखों के नरसंहार की जिम्मेदार है। ये वही कांग्रेस है जो 30 लाख मुसलमानों की कातिल है। ये ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं, आप इसको चेक करवा लीजिएगा। 30 लाख मुसलमानों की कातिल है। ये वही कांग्रेस है जो लाखों हिंदुओं की कातिल है। ये वही कांग्रेस है जो लाखों दलितों की कातिल है। ये लाशों पर राजनीति करने वाले जो कांग्रेसी नेता हैं, इनकी ये बहुत पुरानी आदत है। ये आ जाते हैं लाशों पर राजनीति करने के लिए, लेकिन 70 सालों में देश के विकास का कोई काम नहीं किया। देश को घोटालों में ढकेलने वाले कांग्रेस और ये गांधी परिवार है सबसे बड़ी, जो यूं कहें कि सबसे बड़ा धोखा जो देश की जनता को दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। देश की जनता बाखूबी ये बात जानती है। तो प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये चाहे जितने
कॉन्स्पिरेसीज, एजेंडे और प्रोपेगेंडे कर लें, अब जनता उनके धोखे में, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। देश की जनता संपूर्ण रूप से जागरूक हो चुकी है। कांग्रेस जितनी भी स्तर से गिरी हुई राजनीति करने की कोशिश कर ले, अब उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और अगर वाकई मन में जो है वो लोकतंत्र की बात कर रही हैं, लोकतंत्र के का हवाला दे रही हैं, तो क्यों नहीं गई राजस्थान, क्यों नहीं गई कश्मीर, जहां जो है वो सिखों को, हिंदुओं को मारा जा रहा था, वहां क्यों नहीं गई? क्यों उनको दिखाई दिया उत्तर प्रदेश? इसलिए दिखाई दिया क्योंकि ये चुनावी मेंढक हैं, ये चुनावी गिद्ध हैं कि जब चुनाव आता है तो ये आ जाएंगे बहुत अपने आप को ज़मीन से जुड़ा हुआ और हमदर्द मांगने वाले कि हम तो बड़े हमदर्द हैं, हम तो बड़े ज़मीन से जुड़े हैं, देखो हम कमरे में झाड़ू भी लगा लेते हैं। जो घर में एक झूठा ग्लास उठा करके ना रखती हो, वो इस तरह से जनता को धोखा दे रही है। ज़मीन से जुड़े नेताओं को देखना है ना, तो आओ हमारे यहाँ लखनऊ में मलिहाबाद से हमारी विधायिका जयदेवी कौशल को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ज़मीन से जुड़ी महिला नेता कैसी होती है। सीखो जा करके उनसे प्रियंका गांधी। क्या सर पूरे प्रदेश में जैसे जिस तरीके से प्रदर्शन पे मतलब कि अलग अलग उसमें डिस्ट्रिक्टों में सर ये प्रियंका गांधी वो कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, तो सर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? प्रियंका गांधी जो भी, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऐसी तमाम पार्टियां एक्सपेरिमेंटल मोड में चल रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके देख रही हैं। 2012 में स्पष्ट बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, स्पष्ट बहुमत से, और बड़े दावे किए थे कि साहब बड़ा काम बोलता है, बोल कांड रहे थे लेकिन दिखा रहे थे कि काम बोल रहे हैं। स्पष्ट बहुमत से रहने के बाद इतना जनता के साथ धोखा किया कि उसी बार अगले ही चुनाव में कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा समाजवादी पार्टी को। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। 2019 में जब देखा कि वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया, जनता जागरूक थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2019 में एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में आए कि सब एक होकर के देख लो, बुआ भतीजे ने भी एक होकर के देख लिया, हासिल कुछ नहीं हुआ क्योंकि जनता जागरूक थी। अब ये नए एक्सपेरिमेंट में चल रहे हैं, तो कांग्रेस भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। कांग्रेस ने कहा अरे वो साहब राहुल के नेतृत्व में तो नहीं हुआ, प्रियंका को आगे लाओ, अरे फलाना के नेतृत्व में नहीं हुआ, इनको आगे लाओ, ये करके देखो, अच्छा ये करके देखो, शायद अब जनता धोखा खा जाए, शायद जनता फिर भ्रमित हो जाए। लेकिन ये जनता जागरूक हो गई, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी। देश की जनता को जगा दिया। देश की जनता देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, भारत को जगत गुरु बनाने के लिए एक होकर के बगैर वर्गों, बगैर धर्मों में बटे, बगैर जातियों में बटे चल रही है। देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। जितने एक्सपेरिमेंट कर लो सब विफल होंगे। लखीमपुर मामले में सर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ये बोलते कि आशीष की जगह अगर कोई अतीक होता, अमजद होता या कोई अहमद होता तो उसे जेल में भी डालते और उसके साथ सारी बदसलूकी की जाती, लेकिन वो एक उच्च जाति का है, इस वजह से मोदी और योगी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। देखिए ऐसा है, असदुद्दीन ओवैसी मुझे इतना बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक एसीपी जियाउल हक को मार दिया था जी। तब असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली थी? क्या मुल्ला मुलायम की सरकार थी इसलिए? आज दोषियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सबके साथ इंसाफ करके सबको जो है वो सबको एक तरह से ट्रीट करके योगी आदित्यनाथ जी ने प्रमाण दिया है कि हम सबके लिए काम करते हैं, सबके हक में काम करते हैं। तो इस तरह की ओछी और धार्मिक बयानबाजी करके लोगों को लड़ाने की कोशिश ना करें। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप यही करते आए हैं 70 सालों से। आप देखते हैं मौका कि कैसे मैं हिंदुओं को लड़वा दूं मुसलमानों से, कैसे मैं सिखों को लड़वा दूं हिंदुओं से, कैसे मैं शिया को लड़वा दूं सुन्नी से। सिर्फ और सिर्फ आप यही करते आए हैं। आप मजीद ये सब करने की कोशिश न कीजिए। प्रदेश की जनता ये देख रही है, प्रदेश की जनता सुशासन चाहती है। ये वही उत्तर प्रदेश है जो दंगों के नाम से बदनाम था, लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और पूरा देश देख रहा है, पूरा देश गवाह है। अच्छा सर, राकेश टिकैत कहते हैं कि जो लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और जो एक पत्रकार की ट्रेजेडी हुई है, वो कहते हैं कि वो जायज़ है और वो इस बात की खुशी मनाते हैं। सर देखिए, अगर इस तरह के विचार उनके मन में हैं, वो खुल के सामने कह रहे हैं, तो जनता तो ये बात पहले से जानती थी
कि उपद्रव फैलाने की नीयत से ये सारे काम किए जा रहे हैं, देश का माहौल ख़राब करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और राकेश टिकैत तो मुसलसल इस तरह के इशारे अपने कार्यकर्ताओं को देते ही रहे हैं, खुलेआम मीडिया को धमकी देते हैं, खुलेआम जो है वो कहते हैं कि अंजाम बुरा होगा। क्या अंजाम होगा? यही अंजाम होगा ना कि पीट पीट करके मार दिया जाएगा। किसको अधिकार है कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले? अगर आप पुलिस के हवाले करते, आप कानूनी कार्रवाई की बात करते, प्रदेश की जनता जो है वो बखूबी इस बात को देख रही है। और खुद योगी आदित्यनाथ जी ने सबके साथ बराबर इंसाफ किया। जितनी सबसे अच्छा काम उन्होंने किया था कि राजनीतिक गिद्धों को रोक करके मामले को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के काम किए थे। लेकिन राकेश टिकैत इस तरह के बयान दे करके, क्योंकि इनका मकसद ये था, ये चाहते हैं कि कैसे हम आंदोलन की आड़ में देश में दंगे फैला दें। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, जब से 2014 से, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार भारत में बनी है, ये तब से जो है ऐसे ही लोग ये कांग्रेस के इशारों पर कभी CNRC में मुसलमानों को बहका करके ले आएंगे, कभी कोरोना के नाम पर बहकाने की कोशिश करेंगे, कभी इस तरह से जो है वो आंदोलन की आड़ लेकर के लोगों को बहकाने की कोशिश करेंगे, देश का माहौल, देश का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ना लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने देंगे और ना लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने वालों को बख्शा जाएगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर मंत्री का इस्तीफा ना लिया गया तो रेल को भी रोकेंगे और बहुत सारे धरने दिए जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, राकेश टिकैत जी इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं, इस तरह की जो बातें कहते हैं, वो इशारे देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, कहीं ये ना समझ लेना कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हमें उपद्रव मचाना है। हमने लाल किले पर भी उपद्रव मचा करके देखा है, उपद्रव मचाना है, हमें देश का माहौल ख़राब करना है। ये तो चुनाव है, हम जिनके इशारों पर काम कर रहे हैं, कैसे उनसे वफादारी होगी अगर माहौल ख़राब नहीं हुआ? जनता तो देख रही है कि योगी आदित्यनाथ सुशासन की सरकार दे रहे हैं, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, हमें उसे ख़राब करना है, किसी भी तरह से ख़राब करना है। तो ये सारे इशारे देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, हर इंटरव्यू में मैं ये बात कहता हूँ कि जनता ऐसे लोगों के धोखे में नहीं आएगी। देश की जनता, प्रदेश की जनता जागरूक है, वो उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे सकती है, अच्छा सुशासन दे सकती है, प्रदेश की और देश के हित में, प्रदेश की और देश की तरक्की के लिए बात कर सकती है। और वो संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है प्रदेश की जनता। और प्रदेश की जनता पुनः 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। इंशाल्लाह कोई रोक नहीं पाएगा। जितने एजेंडे, जितनी कॉन्स्पिरेसीज करके देखनी हो आप देख लीजिए, लेकिन याद रहे कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई बिगाड़ नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रहे। प्रियंका गांधी कहती है कि सर बीजेपी वाले किसानों को आतंकवादी कहते हैं, उपद्रवी कहते हैं। सर क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ऐसा है, ये सब प्रियंका गांधी के मन की बात है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी और ऐसी जितनी भी पार्टियां हैं, ये लोग सिर्फ दंगों के बल पे जीतती हैं। इनके मन में चलता है कि फलाना जाति को फलाना जाति से लड़ा दो, जीत जाएंगे। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, जीत जाएंगे। हिंदू और सिख को लड़ा दो, जीत जाएंगे। ठाकुर ब्राह्मण को लड़ा दो, जीत जाएंगे। जातियों में लड़ा दो, शिया सुन्नी को लड़ा दो, जीत जाएंगे। इनके दिमाग में सिर्फ उपद्रव चलते हैं। तो अगर इस तरह की कोई बातें होती हैं और प्रियंका गांधी को कोई इस तरह की बात लग रही है, तो प्रियंका गांधी के लिए ये बात कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए बात कही जा रही है, क्योंकि दंगों की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। इसका प्रमाण मैं इसी सवाल में दे दूं कि 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी दंगा, सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। और ये वही प्रदेश है जहां समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस ऐसी सरकारों में सैकड़ों दंगे होते थे। 5 साल में 500 दंगे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों दंगे हुए हैं, सैकड़ों बेगुनाह गरीब मारे गए, गरीबों के कारोबार बर्बाद हुए। तो उपद्रवी पार्टियां ये कही जाएंगी।